मूवी के शुरू में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जिसका काम ये था कि वो जमीन में सुराख करके यानी जमीन को खोद के उसमें से ऑयल निकालती थी। एक दिन वो मामूल के मुताबिक वो लोग होल्स कर रहे होते हैं, जमीन को खोद रहे होते हैं कि उन्हें एक गहरे कुएं के आखिर में जिंदगी के कुछ निशान मिलते हैं। यानी इसको देख के लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई जिंदगी है, यहाँ कोई ना कोई जरूर रहता है। सब साइंसदान हैरान हो जाते हैं, लेकिन इन जियोलॉजिस्ट का लीडर कहता है कि ऑपरेशन को रोका ना जाए और आगे इसको मजीद खोदा जाए, ये देखने के लिए कि यहाँ पर है क्या। अब सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है और पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम फट जाता है और वहाँ से 3 अजीबोगरीब क्रिएचर्स बाहर आती हैं। कंपनी का मालिक इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाता है कि अगर ये बात फैल गई तो हमारी कंपनी को बंद किया जा सकता है और हमारे खिलाफ केस किया जा सकता है कि आखिर हम ऐसी जगह पर खुदाई करने ही क्यों गए और ये क्रिएचर्स कहाँ से आए हैं। और फिर वो जियोलॉजिस्ट कंपनी के मालिक से कहता है कि अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि वो क्रिएचर्स क्या खाते हैं तो शायद उन्हें ढूंढा जा सकता है। तो ओनर जियोलॉजिस्ट से कहता है कि हमें ये काम छुपा कर करना होगा ताकि किसी को कानो कान इसकी खबर ही ना हो। अब सीन बदलता है, दूसरी तरफ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और उसका नाम ट्रिप होता है। वो अपनी माँ और स्टेप फादर के साथ रहा करता था। ट्रिप अपने फारिग टाइम में एक स्क्रैप यार्ड में काम करता है जहाँ पर पुरानी कार्स और ट्रक्स को लाया जाता था। इसी तरह एक दिन वहाँ एक ट्रक लाया जाता है। ट्रिप के पूछने पर स्क्रैप यार्ड का मालिक इसे बताता है ये खुदाई वाली जगह से लाया गया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो ओनर इससे कहता है कि अब से ये ट्रक तुम्हारा है क्योंकि तुम ही इसका कुछ कर सकते हो। मुझे तो इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर जब ट्रिप रात को स्क्रैप यार्ड में आता है तो वो अपना ट्रक देखता है और इमेजिन करता है। फिर वो न्यूज सुनता है जिसमें सुबह होने वाले धमाके के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो किस कदर खतरनाक था और इस कदर बड़ा धमाका था। इसके बाद वो देखता है कि एक गाड़ी में काफी बड़ा सुराख हुआ है। हम फिर ट्रिप को स्क्रैप यार्ड में देखते हैं। वो एक इंजन स्टार्ट कर रहा होता है कि इसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज काफी अजीब थी जिसे देखने के लिए वो आगे बढ़ता है। वो उस तरफ जाता है पर वो चीज इससे छुपने लगती है। वो ऑयल ड्रम्स के पीछे चली जाती है। ट्रिप एक टूल इसकी तरफ फेंकता है जिसकी वजह से सारे के सारे ड्रम्स गिर जाते हैं। ट्रिप वहाँ से भागकर बेसमेंट में छुप जाता है, लेकिन वो अजीब सा क्रिएचर वहाँ भी आ जाता है। ट्रिप डर के वहाँ से भाग निकलता है और बेसमेंट को बंद कर देता है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्रिएचर आखिर आया कहाँ से और इसके पीछे क्यों पड़ा है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन जब वो लोग बेसमेंट खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। ट्रिप इनसे कहता है कि वो एक बहुत बड़ी चीज थी जिसने सारे ऑयल ड्रम्स खाली कर दिए हैं। मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है। वो इन ऑयल ड्रम्स के पीछे छुपा हुआ था। जिसके बाद वो सारे ऑयल ड्रम्स गिर गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर वो लोग तो इसकी बात पर यकीन ही नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ट्रिप अपनी क्लास फेलो मेरेडिथ से बात करता है जिसे बायोलॉजी में काफी इंटरेस्ट होता है। वो इसे बताती है कि हर साल 1500 नई स्पीशीज दरियाफ्त होती हैं। यानी इस दुनिया में तो पहले ही बहुत सारी स्पीशीज मौजूद हैं जिनमें से अभी तक कुछ तो डिस्कवर हो चुकी हैं और कुछ हर साल हो रही हैं और काफी ज्यादा तादाद में। इसके बाद ट्रिप अपने स्क्रैप यार्ड वापस आ जाता है और वहाँ ऑयल बिखेर देता है हर तरफ। ये चीज देखने के लिए क्या ये ऑयल इन क्रिएचर्स को वाकई ही अट्रैक्ट करता है। तो इसी के साथ इसके सामने क्रिएचर आता है जिसकी काफी सारी लंबी टांगे होती हैं और वो ऑयल ड्रम से अपना पेट भरती है। यानी ट्रिप का शक बिल्कुल सही था। ट्रिप इसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो कोशिश करता है कि इस क्रिएचर से बात कर सके। वो इसे एक और ऑयल ड्रम देता है। इतनी ही देर में वहाँ पर कंपनी के वर्कर्स आ जाते हैं और पूछते हैं कि कल यहाँ पर कुछ हुआ था, क्योंकि उन्हें खबर है कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। इतनी देर में वो क्रिएचर ट्रिप के ट्रक के अंदर छुप जाता है। इनफैक्ट वो इन लोगों को देखकर छुप रहा था। ट्रिप की क्लास फेलो मेरेडिथ भी वहाँ पर आ जाती है और ट्रिप इसे बताने की कोशिश करता है, पर वो ये कहती है कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी के वर्कर्स को खुद ट्रक के करीब से कोई अजीबोगरीब आवाज आती है। वो लोग इस तरफ जाते हैं और ट्रिप अपनी क्लास फेलो को ट्रक में धक्का देता है और वो क्रिएचर काफी तेजी से ट्रक चला के स्क्रैप यार्ड से निकल जाती है। ये लोग मेरेडिथ के घर आ जाते हैं जहाँ ट्रिप ट्रक को तब्दील करता है, इसमें कुछ चेंजेस करता है। वो इसमें एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ पर वो क्रिएचर सही से इस पर कंट्रोल कर सके। ट्रिप जब इस क्रिएचर को देखता है तो वो अपनी क्लास फेलो को बताता है कि ये बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्रिएचर है। वो ये भी कहता है कि हमें इसका फायदा होगा कि हमारे ट्रक के लिए इंजन का काम करेगी। फिर वो लोग वहाँ से एक टेस्ट ड्राइव पे निकल जाते हैं, यानी ये देखने के लिए वो क्रिएचर इंजन का काम कर सकती है कि नहीं। देखते ही देखते वो क्रिएचर बहुत स्पीड से ट्रक चलाने लगती है, यानी वो लोग सही समझ रहे थे। ट्रिप इस क्रिएचर को गैसोलीन पिला देता है जो कि ऑयल की है किस्म होती है, लेकिन इस वजह से काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं। कंपनी का जियोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करता है कि वो क्रिएचर्स क्या चीज खाती हैं। फिर इसे रिसर्च में पता चलता है कि वो तो ऑयल पे ही जिंदा है और ऑयल से ही अपना पेट भरती हैं।
ट्रिप को अपने फादर मिलते हैं। वो उन्हें अपनी रहने वाली जगह दिखाता है जहाँ बैठकर वो उस दिन होने वाले एक्सीडेंट की बात करते हैं। ट्रिप के फादर उन्हें बताते हैं कि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस दिन जो धमाका हुआ वो उन्हीं क्रिएचर्स की वजह से हुआ है। हो सकता है कि उस दिन धमाके की वजह सिर्फ और सिर्फ गैसोलीन ही हो। ट्रिप वहाँ से बाहर निकल जाए तो कंपनी के लोग फिर से उसे ट्रक के पास मिलते हैं। असल में उसके डैड ने ही कंपनी को खबर की थी कि उनमें से एक क्रिएचर हमारे घर है, ट्रिप के पास है। उन लोगों को पता चल जाता है कि वो क्रिएचर ट्रक के अंदर है। इस क्रिएचर की तेज स्पीड की वजह से वो लोग वहाँ से भागने के लिए कामयाब हो जाते हैं। यानी वो क्रिएचर इस ट्रक को इतना तेज भगाती है जिसमें ट्रिप और उसकी क्लास फॉलो बैठी होती है और कंपनी के लोग उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन कंपनी के लोग भी इनकी जान नहीं छोड़ने वाले थे। वो इनका पीछा करते। वो क्रिएचर और ट्रिप ट्रक को रूफ्स के ऊपर से ड्राइव कर रहे होते हैं। यानी वो ट्रक को काफी ऊंचे ऊंचे जंप्स लगाकर चला रहा था। वो ट्रेन के ऊपर से जंप करके बच निकलते हैं। फिर उनके सामने ट्रेन आती है और वो लोग इसके ऊपर से जंप करके कंपनी वालों से बच निकलते हैं। फिर वो लोग एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मैरीबेथ के फादर का हंटिंग हाउस होता है जहाँ पे वो शिकार करते थे। तो फिर वो लोग रात वहीं पे गुजारते हैं। वो क्रिएचर वहाँ पानी देखकर काफी खुश हो जाती है और नहाने लगती है। ट्रिप इस क्रिएचर से वादा करता है कि वो उसे इसके घर जरूर पहुंचाएगा। कंपनी का जियोलॉजिस्ट इस दो क्रिएचर्स पर रिसर्च कर रहा होता है और वो ये जान जाता है कि क्रिएचर बहुत ब्रिलियंट है और उनका दिमाग बहुत तेज है। कंपनी का ओनर इसे अपने पास बुलाता है, कहता है कि हमारा वेस्ट वाटर दूसरे शहर जाने वाला है और हम इस क्रिएचर को भी साथ ले जाएंगे। इन्हें साथ ही भेज देंगे ताकि इन्हें गहरी जमीन के कुएं में फेंका जा सके। जियोलॉजिस्ट इसे बताता है कि वो इमोशन रखती है और इन्हें मारना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस ट्रक का पीछा करती है जिसमें उसके पेरेंट्स को ले जाया जा रहा होता है। दोनों ट्रक्स कंपनी में जाकर रुक जाते हैं और अब ट्रिप और मैरीबेथ भी उसे फॉलो करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर्स के पेरेंट्स यहीं पर हैं। इतनी ही देर में कंपनी के वर्कर्स भी वहां पर आ जाते हैं और उस क्रिएचर को बेहोश कर देते हैं और ट्रिप और उसकी दोस्त को कंपनी के ओनर के पास ले जाया जाता है। वो उनसे कहते हैं कि उस क्रिएचर को भूल जाओ तुम लोग। वहाँ से निकलते हुए कंपनी का जियोलॉजिस्ट उनसे कहता है कि वो भी उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। उनको वहाँ से निकलने के लिए फास्ट ट्रक चाहिए। तो ट्रिप सोचता है कि मैं उनको यहाँ से आजादी दिलाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ फास्ट ट्रक्स लाऊंगा। ट्रिप को याद आता है कि इसके स्क्रैप यार्ड में वो ट्रक्स मौजूद हैं। तो वो अपने बॉस से बात करता है। उसका बॉस उसकी हेल्प करता है और उसे 2 ट्रक्स और मिल जाते हैं। वो इनमें भी कुछ चेंजेस करता है और उसे क्रिएचर के पेरेंट्स के लिए तैयार कर देता है। अब इन क्रिएचर्स को ट्रक में लोड किया जाता है। फिर वो साइंटिस्ट ट्रक को खुद ड्राइव करके ट्रिप तक पहुंचा देता है। वो क्रिएचर अपने पेरेंट्स से मिलता है और वो तीनों ट्रक में छुप जाते हैं। तीनों ट्रक्स वहाँ से निकल जाते हैं और कंपनी के ट्रक्स उनका पीछा करते हुए एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। ट्रिप का ग्रुप उनसे फाइट करके माउंटेन वाले रास्ते पे आ जाता है, यानी ऐसा रास्ता जहाँ पर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। कंपनी का ट्रक ट्रिप को खाई की तरफ धकेल देता है जिसकी वजह से वो ट्रक के दरवाजे के साथ लटक जाता है। तो तब वहाँ पर वो क्रिएचर उसकी जान बचाता है। ट्रिप को पता चल जाता है कि एक ट्रक में जहर है जो कंपनी उस होल में भरने वाली है। वो उस ट्रक को रोकने की काफी कोशिश करते हैं क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो क्रिएचर्स बिला वजह मारे जाते। वो पूरी कोशिश करते हैं कंपनी के ट्रक को वहाँ ना जाने दिया जाए, लेकिन रास्ते में आग लग जाती है जिसकी वजह से ट्रिप और वो क्रिएचर ट्रक आगे नहीं बढ़ा पाते। इतनी ही देर में ट्रिप का स्टेप फादर एक बहुत ही बड़ा ट्रक लेकर वहाँ पर आ जाता है और उनकी हेल्प करता है। ट्रिप अपने साथियों के साथ माउंटेन से गुजर जाता है और पॉइजन वाले ट्रक को तबाह कर देता है, यानी वो जहर जो वो लोग होल्स में भरने वाले थे वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका था। इतनी ही देर में वो लोग एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और साइंटिस्ट पॉइजन को रोकने की कोशिश करता है। इस क्रिएचर्स के पेरेंट्स अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ट्रिप का ट्रक होल की तरफ धकेला जाता है, यानी ट्रिप के ट्रक को इस होल की तरफ पुश किया जा रहा था। तो वो गहरे कुएं में गिर जाता है और यहाँ पर वो क्रिएचर दोबारा से ट्रिप की जान बचाता है और उसे ऊपर जमीन पर छोड़ आता है। अब वो क्रिएचर और उसके पेरेंट्स और दूसरी क्रिएचर उसे थैंक यू बोलकर वापस चले जाते हैं। अब अच्छी बात यह थी कि कंपनी एक्सपोज हो चुकी थी। उसके सारे बुरे काम सबके सामने आ चुके थे कि वो क्रिएचर्स के साथ क्या करना चाहती थी। अब उस ओनर को अरेस्ट कर लिया जाता है जिसका ये सारा प्लान था। ट्रिप अपने स्टेप फादर के साथ मिलकर एक अच्छा ट्रक तैयार कर लेता है क्योंकि इसे शुरू से ही इस चीजों में बहुत इंटरेस्ट था और अब वो अपना शौक पूरा करने के लिए एक बहुत ही प्यारा ट्रक बना लेता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ट्रिप और उसकी क्लास फेलो मैरीबेथ की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस मूवी की काफी हैप्पी एंडिंग होती है क्योंकि इन क्रिएचर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। ट्रिप ने अपना प्यारा सा ट्रक भी तैयार कर लिया था और उसकी मैरीबेथ से दोस्ती भी हो गई थी। सबसे बड़ी बात, कंपनी का ओनर अरेस्ट हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर हैप्पीली एंड हो जाती है।